मरीजों की सेहत से खिलवाड़, घटिया दवाओं पर कौन जिम्मेदार? 5 दवाएं जिनकी बिक्री में लगी रोक, क्वालिटी टेस्ट, दवाएं हुई फेल। ये दवा नहीं, जहरीली शीशी है। विभाग ने 5 दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाई है। ये सभी दवाइयाँ अलग-अलग कंपनियों की थी। इनमें सभी दवाइयों में शुगर, बीपी और आम तौर पर खांसी, सर्दी, जुकाम में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सभी दवाइयाँ जो हैं ये अलग-अलग कंपनियों की बनी हुई थी। इसके अलावा राजस्थान में धौलपुर में स्थित एक कंपनी के ग्लव्स की जो मानक क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, वो भी घटिया पाई गई। इसके बाद में इन सभी दवाइयों और ग्लव्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इन दवाइयों में आम तौर पर शुगर, बीपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ शामिल है। वहीं लिवोसिट्रोजिन जो कि एक आमतौर पर इन्फेक्शन के लिए दवाई यूज़ की जाती है, खांसी जुकाम सर्दी में भी आमतौर पर यूज़ की जाती है। इस दवाई की भी जो क्वालिटी थी वो घटिया पाई गई थी। तो बहुत ही गंभीर ये मामला है कि वृहद स्तर पर जो घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ हैं वो राजस्थान में खुलेआम बिक रही हैं। इसको लेकर ड्रग कंट्रोल विभाग लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग ने दवा कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोल विभाग की जांच में घटिया गुणवत्ता की पाई गई 5 दवाइयों और एक कंपनी के सर्जिकल ग्लव्स की बिक्री पर रोक लगाई गई है। जांच में जो घटिया दवाइयां मिली हैं वो मुख्य रूप से एलर्जी, शुगर, बीपी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ पे कमिश्नरेट्स के यहाँ से हम हर 15 दिन के अंदर जो राज्य के अंदर नकली दवाइयाँ या अवमानक कोटि की घोषित होती हैं उसके संबंध के अंदर अलर्ट और बुलेटिन इशू करते हैं। उसी की निरंतरता में जारी किया गया था, जिसमें 6 दवाइयाँ जो हैं वो अवमानक कोटि की घोषित हुई हैं। इसके अंदर मुख्यतः जो प्रिपरेशंस हैं, जैसे लिवोसिट्रेजिन हो गया या ओफ्लॉक्सासिन हो गया, है ना, तो उनके अंदर जो मुख्य घटक हैं उनकी मात्रा निर्धारित जो मापदंड है उसके अनुसार नहीं पाए गए, तो उसके कारण वो अवमानक कोटि संबंधित राज्य के औषधि नियंत्रक को भी सूचित कर दिया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया को भी इंटीमेट कर दिया है। वहाँ पे इस मामले में अग्रिम जांच की जाएगी और उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि ये जो अवमानक कोटि की घोषित हुई है औषधि, इसके क्या कारण है। तो इसके लिए अब जो परंपरा अपनाई जा रही है उसके अंदर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो हैं, उसके मेजर्स हैं, उनको कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन कारणों से वो दवाई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुई है, और उसको मेजर्स जब वो कंप्लीट कर लेगा उसी के बाद वो उसके अंदर पुनः बनाने की उसको अनुमति दी जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि ये दवाइयां बाजार तक पहुंची कैसे? मरीजों की जान से खेल की जिम्मेदारी किसकी है? अब आप उन दवाइयों की लिस्ट के साथ उन कंपनियों को भी जान लीजिए जो दवाइयां जांच में घटिया क्वालिटी की मिली हैं। मैसर्स लाइफ केयर न्यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड।
राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापा मारकर मेडिकल की 5 कंपनियों पर रोक लगाई है। इन कंपनियों की दवा और प्रोडक्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। एक फैक्ट्री यहाँ पर धौलपुर में भी है, रिको एरिया में स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है। तो इस पर फिलहाल जांच चल रही है और कल ये मामला पूरा का पूरा सामने आया। राजस्थान में 5 दवाओं की फैक्ट्रियां हैं, जिसमें एलर्जी की दवा, शुगर की दवा, बीपी की दवा और अन्य इन्फेक्शन की दवाएं भी हैं। इसी में एक ग्लव्स की फैक्ट्री है स्वेयर हेल्थ। एक बार सहयोगी दिखाएं यहाँ पर। आप इसी फैक्ट्री में है क्या? फैक्ट्री में ही है सर। कोई इसके जो प्रोडक्ट है सर्जिकल प्रोडक्ट, इस पर कोई रोक वगैरह लगाई है क्या? थोड़ा इधर दिखाएं सहयोगी। कोई रोक नहीं है। रोक लगाई। आपका शुभ नाम? राकेश। इसी फैक्ट्री में है? हाँ, क्या पोस्ट है सर, क्या पद है? मैं तो गार्ड हूँ। अच्छा, गार्ड है आप? सिक्योरिटी में। आप ड्रग विभाग ने जिन दवाओं और ग्लव्स को बैन किया है, इनमें से एक दवाई धौलपुर की रिको एरिया में बनती है। चलिए आपको उस फैक्ट्री में लिए चलते हैं। अब ये जांच का विषय है कि हालांकि जांच चल रही है कि इसके जो सर्जिकल प्रोडक्ट हैं मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं, यह अनुसंधान में तय होगा और जो स्वास्थ्य विभाग की जांच है उसमें खुलासा होगा। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। अब जांच की सुई घूम रही है दवा निर्माता कंपनी पर, सप्लाई चेन पर और निगरानी तंत्र पर। कंपनियों से जवाब मांगा गया है और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। दवा इलाज का भरोसा होती है, अगर वही भरोसा टूटे तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि सेहत में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर से विश्वास शर्मा के साथ धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। विधायक कोष कमीशन कांड के आरोपी विधायक सदाचार कमेटी के सामने आज होंगे पेश। रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव और रितु बनावत से होगा सवाल जवाब। विधायकों ने लगे आरोपों से किया इनकार। बाड़मेर में पकड़ी एमडी ड्रग्स बनाने की एक और फैक्ट्री, केमिकल्स, तैयार ड्रग और उपकरण जब्त। करेली गांव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की छापेमारी। धर्म परिवर्तन को लेकर डिडवाना के बाद श्रीगंगानगर में कार्रवाई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। डिडवाना में भी धर्म परिवर्तन के बड़े नेटवर्क का खुलासा। मेवाड़ राजघराने की विरासत पर घमासान, अब दिल्ली हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। दशकों से चल रहे संपत्ति विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया ट्रांसफर। एक साथ सभी मामलों की सुनवाई। धौलपुर जाएंगे सीएम, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। पचगांव तिराहा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन।
बाड़मेर में लव मैरिज की रंजिश में खूनी खेल, लड़की पक्ष ने लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काटी। लड़के पक्ष ने भी लड़की की चाचा का पैर तोड़ा।